हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 है, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -x -4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या बोला कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले तो इसकी जीरो फाइंड करनी है। जीरो फाइंड करने के बाद अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उनकी जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो पहले तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं अपने। 3x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब इससे अपने इसकी जीरो फाइंड कर लेंगे। जीरो कैसे फाइंड करेंगे? बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से 3x स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर इससे होने चाहिए ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का x बने और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर बने माइनस का। देखो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए। 4 3 12, 12x स्क्वायर किसका? माइनस का। तो मैं लिखूंगा माइनस का 4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मेरे पास -x आएगा और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12x स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x -4 और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बच गया? 3x -4 इज इक्वल टू 0। 3x -4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास 3x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3। इधर x इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। तो अपने पास जो जीरो जो है वो जीरो कौन सी आएगी? 4/3 और -1। ठीक है, तो लिख देना। सो जीरो जो आर 4/3 एंड -1, ये आगे अपने पास जीरो हो जाए 4/3 और -1। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे अपने। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो, अपने को पता है भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे लिख देना a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले ये लिख लेना, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब क्या है? अल्फा प्लस बीटा अपने पास -b अपॉन ए होता है। अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे लिख देना, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। ये अल्फा बीटा आपने जीरोज का नाम दे दिया। फर्स्ट जीरोज को मैंने 4/3 अल्फा मान लिया, सेकंड जीरो -1 को मैंने बीटा मान लिया। अब अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए होना चाहिए। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4/3 -1 किसके इक्वल होना चाहिए? -b अपॉन ए के। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसमें -b की वैल्यू कितनी है? 1 है माइनस का, तो -1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 3, ये होनी चाहिए। तो देखो 3 1 इसका एलसीएम ले लेंगे अपने। एलसीएम लेने पे कितना आ गया? 3। तो 4 - 3, इसके नीचे 1 लगा लो, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। एक तो ये अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया अल्फा बीटा वाला। दूसरा अपने पास कहता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है। तो ये भी अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू अपने पास 4/3 और बीटा है -1। बीटा -1 ये किसके इक्वल होना चाहिए? c अपॉन ए, मीन्स -4/3 के इक्वल होना चाहिए। तो -4/3 ये बन गया और इधर भी कितना है? -4/3। ठीक है, ये भी अपना क्या होगा? वेरीफाई। तो ये लिख देना वेरीफाइड। नेक्स्ट देखो, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को अपने सोल्व करना है। देखो करते हैं सोल्व अपने। तो इक्वेशन क्या है? x - y इज इक्वल टू -1। क्या किया मैंने? ये 1 प्लस का था ना, इसे जब मैं राइट साइड में लेके गया तो माइनस का हो गया। और इधर 3x + 2y इज इक्वल टू 12, इसे भी जब मैं राइट साइड में लेके गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों में से अपने y को इक्वल कर लेते हैं या x को इक्वल कर लेंगे। तो y को इक्वल करने के लिए मेरे को पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2
अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, अपने ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास -2y एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 नंबर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और दूसरी है 3 नंबर इक्वेशन कौन सी है, ये रही 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। जब अपने इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 10। 12 में से 2 गया, कितना हो गया 10। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 10/2, क्या आ गया 2। 10/5 कटिंग करने पे कितना आ गया 2, तो x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2। अब इस x की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं। किसी की भी इक्वेशन के अंदर रख देना तो आंसर सही नहीं आएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो पहले तो ये देखो, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। इसके बाद 112, 119 इस प्रकार अपने चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 994। ये आप करके देख लेना भी पहला नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है। अब अपने पास ये एक एपी के फॉर्म में आ गया। देखो एपी के फॉर्म में है अपने पास, जिसके अंदर ए तो है 105, डी है अपने पास 7 और ए एन अपने पास 994। तो एन की वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है। यही बोला गया। देखो कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर्स है, तो एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है 9 and 4 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9 and 4 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ गया 889 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इधर आके ऐड हो जाएगा तो 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। ऐड करने पे आ गया 896 इज इक्वल टू 7n आ गया। अब 896 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 896 बाय 7, 7 1 जा 7, 1 9 7 2 जा 14, 5 6 7 8 जा 56। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 128। तो 128 ऐसी टर्म्स है जो एक 128 ऐसी 3 डिजिट्स की टर्म्स है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन फिगर, ये अपने को फिगर दी हुई है एबीसी और एएमपी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एएमपी ये भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल बी और एम पर है, ये जैसा कि अपने को दिख रहा है बी और एम पे राइट एंगल है। तो अपने को प्रूव करना है भी एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एएमपी के। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, दोनों ट्रायंगल ले लिए अपने को। इसके अंदर क्या है भी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, दोनों के दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल लिखेंगे राइट एंगल्स, ये अपने को गिवन है। और दूसरा देखो ए बी सी, इसके अंदर एंगल ए आर है और ए एम पी इसके अंदर भी एंगल ए आर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन दो गया कॉमन एंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एएमपी के, कौन सी, एंगल प्रॉपर्टी से। दो एंगल अगर अपने पास सिमिलर हो जाती है
दो एंगल अपने पास इक्वल है तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखो ये बोला गया है, ये अपने पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन क्या, ये एक लाइन है मान लो ग्राफ की, एक्स एक्सिस है ये, तो इसके पॉइंट अपने को दे रखे हैं 6, 5 और -4, 5। अपने को क्या करना है भी, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये एक अपने ग्राफ के ऊपर ना, ये कहीं पर भी ये दो नंबर्स हैं ए और बी, ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं, और अपने को क्या करना है एक्स एक्सिस के ऊपर वो दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इक्वी डिस्टेंस हो ए और बी से। कहने का मतलब यह भी एक्स एक्सिस के ऊपर करने हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे लिख लेंगे x और 0, इसे नाम दे लो p। वैल्यू ऑफ y, पहले तो ये लिख लेना, वैल्यू ऑफ y ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, टू प्रूव, ठीक है, टू फाइंड, पहले ये लिख लो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वी नो गिवन क्या अपने को, एपी इज इक्वल टू बीपी, ये दोनों अपने को गिवन है, तो इससे अपने प्रूव कर लेंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसकी डिस्टेंस, देखो एपी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपने पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे क्या करेंगे, एपी की डिस्टेंस को बीपी की डिस्टेंस के इक्वल मान लेंगे, रख देंगे अपने, तो x माइनस ये हो गया अपने पास x2, ये हो गया x1, तो x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, ये अपने पास इक्वल है किसके, इन दोनों के, यानी कि x माइनस -4 प्लस 0 माइनस 5 इसकी होल स्क्वायर के। देखो क्या किया मैंने, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वल के अंदर रख दिया, तो x माइनस 6 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 6 की होल स्क्वायर 0 माइनस 5 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, x माइनस -4 होल स्क्वायर 0 माइनस 5 की होल स्क्वायर के। तो देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास बचा x माइनस 6 की होल स्क्वायर, मींस a माइनस b की होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो गया 25 इज इक्वल टू, यहां पे ये बन गया x प्लस 4 बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -12x, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू 16 माइनस 36, ये 16 यहाँ पे था, इसको जब मैं राइट साइड में लेके गया तो ये भी माइनस का हो गया। अब इधर करते हैं अपने, तो ये हो गया माइनस का 20x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या आ गया, इसके आंसर आ गए, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये अपने को क्या है भी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है, इसका अपने को सोल्व करना है अपने को। देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 के, मींस इसका हो जाएगा √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा 2/√3 होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 का मतलब sin 45 का रेसिप्रोकल, और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया √2 होल स्क्वायर। आगे 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 sin 30 के इक्वल, sin 30 है 1/2, आगे आ गया sin 90 1, और cos 40 tan 45 भी क्या हो गया 1 हो गया।
तो ये हो गया 2/3, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4/3 हो गया ये 4/3 प्लस 2, और इधर ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 मेरे पास सारा 1 2 3। तो देखो 4 3 2 6, 6 और 4 कितना हो गया 10/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रूव दैट टू कोसेंट्रिक सर्कल, ये अपने पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, मींस इन दोनों का सेंटर एक ही है, सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल की जो कोड है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे दोनों इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस एपी इज इक्वल टू बीपी प्रूव करना है। यहां पे लिख लो टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, टू प्रूव एपी इज इक्वल टू बीपी, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन करके ना यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, इसको मैंने यहाँ पे मीट कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे मीट कर लिया। कंस्ट्रक्शन कर लेना पहले, कंस्ट्रक्शन मीट पॉइंट एओ एंड बीओ, मीट पॉइंट्स एओ एंड बीओ। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल नाउ यहां पे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। अब एओपी और बीओपी अपने पास दो ट्रायंगल आ गए, दो ट्रायंगल्स के अंदर ये देखो एओ इज इक्वल टू बीओ, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल, एओ इज इक्वल टू बीओ। देखो बड़े सर्कल की रेडियस एओ है और बड़े सर्कल की रेडियस क्या अपने पास बीओ है, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड, और तीसरा एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, ठीक है, दोनों के दोनों क्या राइट एंगल, किस लिए है, ये क्या अपने पास टेंजेंट, और टेंजेंट क्या करती है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या करती है, राइट एंगल बनाती है, लिख देना, रीजन दे देना, टेंजेंट एंड रेडियस मेक्स इक्वल एंगल, मेक्स राइट एंगल, इक्वल नहीं राइट एंगल, मेक्स राइट एंगल at the point of contact, on the circle, ये रीजन दे देना, ठीक है। आप इसका क्या रीजन दिया मैंने, देखो भी टेंजेंट और रेडियस राइट एंगल बनाती है, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे राइट एंगल बनाती है। सो अब देखो, अब इसमें देखना ट्रायंगल, एक बार मैं लिख दें, ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बीओपी के, ये दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया अपने पास, ये हाइपोटेन्यूज टू द साइड बाय आरएचएस, आरएचएस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने पे इसका मतलब क्या हो गया, सो एओ इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू बीपी, सो एपी इज इक्वल टू बीपी, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया अपने पास प्रूव हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 10 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या बोला गया, अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, जो मर्जी ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, ये क्वाड्रेंट अपने पास, इसका एरिया फाइंड करना है, इसकी सर्कमफ्रेंस अपने को, सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दे रखी है अपने को इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और इस क्वाड्रेंट का सिर्फ इतने का एरिया फाइंड करना है। तो इससे क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस से पहले अपने रेडियस निकालेंगे, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, इससे क्या होगा अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी, तो 22 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बच गया 1 इज इक्वल टू 2/7 आर। तो आर जब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा 7/2 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी होगी? 7/2 होगी। अब इससे क्या करना है अपने को, एक क्वाड्रेंट का अपने एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहां पे कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। क्योंकि जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास 360 के इक्वल, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल हो गया, या सीधा डायरेक्ट 1/4 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आ गया 1/4, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11, तो मेरे पास क्या आ गया 11 7 जा 77/8, 77/8 आ गया। अब कटिंग करूंगा, या तो यहीं पे छोड़ देना सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, अगर कटिंग करनी है तो कटिंग कर लेना। 8 9 जा 72, 50, 8 6 जा 48, 20, तो 8 2 जा 16, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरा परफेक्ट निकालना ये निकाल लेना, अगर आपने यहाँ पे छोड़ना यहाँ पे भी छोड़ देना। नेक्स्ट देखो, द मीन मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के अपने पास स्टूडेंट है, क्लास 10 के अंदर 2 सेक्शन है, एक तो डिवीजन ए और एक डिवीजन बी। डिवीजन ए के अंदर है स्टूडेंट अपने पास 25। देखो क्लास 10 है अपने पास, है क्लास 10, इसके अंदर 2 डिवीजन है, डिवीजन ए, ठीक है, वो डिवीजन बी, इसके अंदर है 25 स्टूडेंट्स और इसके अंदर है 26 स्टूडेंट्स। ये बोला गया इनके जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है और उनके एवरेज मार्क्स है वो 42 है। इनके जो एवरेज मार्क्स है इज इक्वल टू 40 और इनके जो एवरेज मार्क्स है वो है 42। तो सबसे पहले अपने को निकालना क्या है भी, दोनों स्टूडेंट्स को मिला के कितने 51 स्टूडेंट्स हो गए, इन सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, मीन मार्क्स कितने हैं। तो अपने क्या करेंगे, पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे इन सभी स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस सेक्शन के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, फिर दोनों को ऐड करके 51 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मार्क्स ऑफ 51 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 40 प्लस 26 मल्टीप्लाई 42। ये आ गए टोटल मार्क्स। तो कितने हो गए, तो ये हो गए 1000 हो गए, प्लस 26 2 जा 52, 104 और 109, तो इज इक्वल टू 2092 मार्क्स। ये हो गए टोटल मार्क्स हो गए। अब क्या करेंगे, अपने को एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए अपने क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट से अपने डिवाइड कर देंगे। तो मीन मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आ गया 2092 डिवाइड बाय 51, 51 से डिवाइड कर देंगे अपने, तो 51 4 जा 204, 42 420 40.420, तो आ गया 408 आ गया, तो 12 अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, मीन मार्क्स आ गया। कैलकुलेशन में देख लेना, अगर कोई कमीशन नहीं है तो वो देख लेना आप, ठीक है। बाकी अप्रोक्स मेरे हिसाब से इतना आ जाएगा। चलो देख लेना, यहाँ पे बस इतना कि लगभग अप्रोक्स आएगा, देख लेना आप। उसके बाद देख लेना 30 नंबर क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को अपने एक बार फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर प्राइम नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 13 का प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2 3 4। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 3 4 होते हैं। कुछ बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मानते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, और जो 2 है 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी सभी के सभी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं, सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर यही होता है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4।
क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर के क्या चाहिए अपने को, मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, मींस मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी, और मैक्सिमम भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 2 3 5, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 2 3 और 5 क्या 1 से डिवाइड होगा 5 से, लेकिन जो 1 है 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं आता। तो प्राइम नंबर कितने आ गए? टोटल 3 आ गए। तो प्राइम नंबर पूछा गया था ना, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/6, कटिंग करने पे कितना आ गया? 1/2। दूसरा, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू 3 4 5। ये भी कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो ये भी कितना आ गया? 3/6, कटिंग करने पे इसका भी आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट, एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, ओड नंबर कौन सा होता है? 1 3 और 5, तो ये भी कितना हो गया? 3/6, तो ये भी कितना गया? 1/2। ए नंबर 5 कितना होता है? एक ही होता है 5 नंबर, तो 1/6। तो ये सारी की सारी क्या आ गई? पॉसिबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।